चलिए, प्रीवियस क्लास तक हम लोग जो कंटिन्यूटी के अंदर पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने लास्ट एक कॉन्सेप्ट देखा था कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो सारे के सारे अपने डोमेन में कंटिन्यूस होते हैं। अब कुछ फंक्शन जो होते हैं किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं होते हैं, तो कंटिन्यूस क्यों नहीं होते हैं उसके रीज़न जानते हैं, रीजन्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हमें पता है कि फंक्शन के कंटिन्यूस होने के लिए उसकी LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट, ये तीनों इक्वल होने चाहिए। इसमें से कोई भी दो इक्वल नहीं है तो फंक्शन डिसकंटिन्यू हो जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी पॉइंट पे अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मतलब उसकी LHL और RHL फाइनाइट तो है बट इक्वल नहीं है, तो लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी तो उस पॉइंट पर फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस। तो फर्स्ट पॉइंट है लिमिट x tends to a, f of x does not exist। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो डिसकंटिन्यू ही रहेगा। f of a may or may not be defined, may or may not be defined। लिमिट एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है तो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू चाहे हो चाहे नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फंक्शन हमेशा डिसकंटिन्यू ही होगा। हम बात कर लेते हैं लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h इज नॉट इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। एग्जाम्पल के लिए देखिए, एक फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू gif ऑफ x। ये फंक्शन हर इंटीजर पे इसकी LHL और RHL इक्वल नहीं होती है, लिमिट एग्जिस्ट करती नहीं है, तो हर इंटीजर पे ये डिसकंटिन्यू होता है। हम बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीजर। एक और फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू सिग्नम फंक्शन, ये भी डिसकंटिन्यूस होता है, डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, क्योंकि इस केस में क्या होता है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x वो 1 मिलता है, और लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x वो -1 मिलता है। हमें पता है सिग्नम फंक्शन अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो 1 देगा, नेगेटिव वैल्यू है तो -1, और 0 है तो 0 वैल्यू देगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो LHL और RHL है वो इक्वल नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, तो सिग्नम फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस होता है x इक्वल टू 0 पे। दूसरी बात, अब हम ये बोल सकते हैं कि अगर लिमिट तो एग्जिस्ट करती है लेकिन उसकी वैल्यू है वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है। लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a f of x exist but is not equal to f of a। मतलब ये कह रहा है कि लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f of a प्लस h इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, ये दोनों इक्वल है बट ये दोनों इक्वल नहीं है f ऑफ a के। ये दोनों अगर f ऑफ a के इक्वल नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि लिमिट तो एग्जिस्ट करती है लेकिन उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है। अगर ऐसा है तो भी फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। फंक्शन के डिसकंटिन्यू होने के रीज़न क्या है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो f ऑफ a की बात ही नहीं करनी, चाहे डिफाइन है या नहीं है, और लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फिर f ऑफ a देखना है क्या उसकी वैल्यू उसके इक्वल है या नहीं है, इक्वल नहीं है तो डिसकंटिन्यूस। और थर्ड पॉइंट, अगर f ऑफ a ही डिफाइन नहीं है, f ऑफ a डिफाइन नहीं है, जब डिफाइन ही नहीं है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस, जिस पॉइंट पे f ऑफ a डिफाइन नहीं है। तो ये रहा आपके लिए f ऑफ a not defined
नॉट डिफाइंड। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x-1। अब ध्यान से देखिए, ये एक रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन है तो ये हमेशा कंटिन्यूस होगा, लेकिन इसका जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो जहाँ पे भी जीरो होता है वहाँ पे ये फंक्शन है वो नॉट डिफाइन होता है। तो अगर मैं बात करूँ कि x इक्वल टू 1 पे इसका डिनोमिनेटर पार्ट जीरो होता है, उस पॉइंट पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। डिफाइन नहीं होगा तो वहाँ पे डिसकंटिन्यूस होगा। तो रैशनल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, बट ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे उनका डिनोमिनेटर वाला पार्ट जीरो हो रहा है वहाँ पे वो डिफाइन नहीं होते। और अगर डिफाइन ही नहीं होंगे, थर्ड पॉइंट, अगर डिफाइन नहीं है तो वो फंक्शन है डिसकंटिन्यूस हो जाता है। तो डिसकंटिन्यूस कितने तरीके से हो सकता है? अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो डिसकंटिन्यूस, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं है तो डिसकंटिन्यूस, एफ ऑफ ए ही डिफाइन नहीं है तो भी डिसकंटिन्यूस। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सेकंड पॉइंट का, ये थर्ड पॉइंट का एग्जांपल, सेकंड पॉइंट का एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए सेकंड पॉइंट का एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 - x tan of pi x by 2 और pi by 2 when x is not equal to 1 and x equal to 1। अब ध्यान से देखिए, x इक्वल टू 1 के लिए तो इसकी वैल्यू फिक्स है, आपको गिवन है। इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी के लिए फंक्शन है वो ये काम करेगा, 1 - x इंटू tan ऑफ पाई एक्स बाई 2। तो ये 1 प्लस पे भी और 1 माइनस दोनों के लिए यही फंक्शन काम करेगा। तो LHL और RHL फाइंड करने के बजाय हम लोग सिर्फ लिमिट फाइंड कर लेते हैं और वो देख लेंगे इसके इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो कंटिन्यूस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस। तो सबसे पहले लिमिट फाइंड की, लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 1 - x tan ऑफ पाई एक्स बाई 2। अब ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग x की जगह 1 प्लस h लिख देते हैं। ये बन जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 और x की जगह 1 प्लस h। ये बन जाएगा 1 - h tan ऑफ पाई बाई 2 इंटू एक्स की जगह 1 प्लस h। ये पाई बाई 2 प्लस पाई h बाई 2, tan पाई बाई 2 प्लस होता है माइनस कॉट h। तो ये बन जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, ये कैंसिल हुआ, माइनस h इंटू माइनस कॉट पाई बाई 2h। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हुआ, इसको कॉट को डिनोमिनेटर ले जाके और tan लिख दूँ तो ये बन जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 h अपॉन tan पाई बाई 2h। अब देखिए tan थीटा अपॉन थीटा, लिमिट ऑफ थीटा टेंस टू 0 पे 1 वैल्यू होती है। ये h है, इधर पाई बाई 2h चाहिए तो इसको पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू 1 हो गई तो क्या बचा अपने पास? 2 बाई पाई। और फंक्शन की वैल्यू कितनी है? पाई बाई 2। क्या 2 बाई पाई और पाई बाई 2 इक्वल है? नहीं है। तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन उसकी वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है। इस केस में भी फंक्शन डिसकंटिन्यूस। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल जहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इसके एग्जाम्पल जहाँ लिमिट एग्जिस्ट करती है लेकिन फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है, इसके एग्जाम्पल जहाँ पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। ये रहा, ये कुछ रीजंस है जिस वजह से फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस होता है। नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमने जो रीजंस पढ़े उसको समझने के लिए ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं कि क्या क्या रीजन होते हैं डिसकंटिन्यूस से, किस पॉइंट पे हम क्या क्या रीजन बता सकते हैं। उसके लिए देखिए, टू अंडरस्टैंड explicitly the reason of DC का मतलब discontinuity
कंसीडर ग्राफ। एक ग्राफ बनाते हैं और उसके थ्रू समझते हैं कि किस पॉइंट पे हम किस तरह से डिसकंटिन्यूटी बनाते हैं। अब देखिए, इस ग्राफ को देखते हुए अगर मैं आपसे पॉइंट 1 में पूछता हूँ, 1 पे क्या फंक्शन कंटिन्यूस है, आप बोलोगे डिसकंटिन्यूस, बिल्कुल। लेकिन रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि 1 के लेफ्ट में जो इसकी LHL है वो 0 है, 1 पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 है, लेकिन 1 के राइट में जो वैल्यू है 1 के राइट में वो 1 है। इसका मतलब LHL और RHL इक्वल नहीं है, तो x इक्वल टू 1 पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट इक्वल एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो एट x इक्वल टू 1 लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। x इक्वल टू 2 पे देखिए, 2 पे इसके LHL और RHL तो इक्वल है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है। एट x इक्वल टू 2 f ऑफ 2 इज नॉट डिफाइंड। ये रीजन थे, या तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही हो, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो तो फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है, या फिर फंक्शन की वैल्यू भी डिफाइन है, फंक्शन की वैल्यू भी डिफाइन है और लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। तो एट x इक्वल टू 3 पे क्या है, लिमिट ऑफ x टेंस टू 3 f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 3, ये रीजन है। और एट x इक्वल टू 5 पे देखिए फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है और लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। नाइदर लिमिट एग्जिस्ट नॉर f defined at x equal to 5, but at x equal to 0, 4 function is continuous। अब देखिए x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1 है, 0 के राइट में फंक्शन की वैल्यू 1 है, लेफ्ट में फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, तो यहाँ पे राइट कंटिन्यूस हो जाएगा, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। 4 पे देखिए LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल है, तो ये कंटिन्यूस हो गया। इस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, LHL RHL इक्वल नहीं है। इस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है। इस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, वैल्यू डिफाइन है, इक्वल नहीं है। इस पॉइंट पे नहीं तो फंक्शन की वैल्यू डिफाइन है, नहीं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि क्या क्या रीज़न होते हैं डिसकंटिन्यूटी, किसी पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यू है तो क्या क्या रीज़न होते हैं और किस तरह से हम लोग रीज़न बताते हैं। ये इस तरह से डिसकंटिन्यू होकर रीज़न होते हैं जो हम लोग इस तरह से बताते हैं। नेक्स्ट चलिए अभी कुछ हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमने जो भी पढ़ा है अभी तक कंटिन्यूटी के बारे में उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे आपका NCERT वाला पोर्शन बोर्ड लेवल में जो पूछा जाता है उससे अपर लेवल वाला और कुछ JEE वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। उसके बाद हम प्योरली JEE वाला पोर्शन पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन है नेक्स्ट, फाइंड पॉइंट ऑफ discontinuity of the following function।
अभी तक हम लोग कंटिन्यूटी की बात कर रहे थे, अब ये लोग पूछ रहे हैं डिसकंटिन्यूटी, किस किस पॉइंट पर फंक्शन है वो डिसकंटिन्यू होगा। अब फंक्शन कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन है अपने पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2 साइन एक्स माइनस 1। सेकेंड फंक्शन है अपने पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x² माइनस 3 मॉड्यूलस x प्लस 2। थर्ड फंक्शन है अपने पास 1/x4 प्लस x² प्लस 1। फोर्थ फंक्शन है अपने पास 1/1 माइनस ई रेज टू एक्स माइनस 1/x माइनस 2। एंड फिफ्थ फंक्शन है अपने पास जी आई एफ ऑफ एक्स का होल जी आई एफ माइनस एक्स माइनस 1। ये फंक्शन किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यू होंगे वो हमें पॉइंट बताने हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2 साइन एक्स माइनस 1। अब ध्यान दीजिए, क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन। ये कंटिन्यूस फंक्शन है। और इसको बोले तो क्या ये रेशनल फंक्शन है? रेशनल फंक्शन भी कंटिन्यूस होते हैं। लेकिन कहाँ पे डिसकंटिन्यूस होते हैं रेशनल फंक्शन बताया था? ऐसे पॉइंट जहाँ पे उसका डिनोमिनेटर पार्ट है वो जीरो हो जाए। जब भी किसी फंक्शन का डिनोमिनेटर पार्ट जीरो होगा उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। और अभी बताया था रीजंस ऑफ डिसकंटिन्यूटी के अंदर, अगर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है तो उस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है। तो हमें क्या ढूंढना है? ऐसे पॉइंट ढूंढने हैं इसके अंदर जहाँ पे ये इसका डिनोमिनेटर पार्ट है वो जीरो हो रहा है। जिस पॉइंट पे डिनोमिनेटर पार्ट जीरो होगा उस पॉइंट पे फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, और फंक्शन डिफाइन नहीं है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा उस पॉइंट पे। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस या नॉट डिफाइंड when 2 sin x minus 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल जाएगा 2 sin x minus 1 इक्वल टू 0, hence sin x इक्वल टू 1/2। sin x इक्वल टू 1/2 तो x इक्वल टू π/6। अगर जनरल पॉइंट देखें तो क्या बनेगा? n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n π/6। ये sin x का जनरल फॉर्मूला है। अब देखिए आप π/6 का ऐसे मल्टीपल जिससे इसकी वैल्यू 1/2 बन रही है पुट करते जाओ, हर पॉइंट पे क्या मिलेगा आपको? ये जीरो मिलेगा। अगर ये जीरो मिलेगा तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यू हो जाए। तो हम लिख सकते हैं तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, continuity of function 1/2 sin x minus 1 is x equal to n pi minus 1 to the power n π/6। ये तो था फर्स्ट। इसी तरह से सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, f ऑफ x हमको गिवन है 1/x² माइनस 3 मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2। इसको भी हम बोलेंगे f of x is not defined when x² minus 3 मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ऐसे पॉइंट जहाँ पे इसका डिनोमिनेटर पार्ट जीरो हो जाएगा, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा तो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या मिलेगा? x² को मॉड्यूलस ऑफ x² लिख सकते हैं, 3 मॉड्यूलस x को माइनस मॉड्यूलस x माइनस 2 मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इन दोनों में से कॉमन मॉड्यूलस x माइनस 1 माइनस 2 मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 और मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू मिलेगी, प्लस माइनस 1 और दूसरी दो वैल्यू प्लस माइनस 2। ये ऐसे पॉइंट है जहाँ पे डिनोमिनेटर पार्ट है वो जीरो हो रहा है। डिनोमिनेटर पार्ट जीरो होता है तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। अगर फंक्शन डिफाइन नहीं है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूस। तो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या क्या होंगे? +-1, +-2। ये 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे ये फंक्शन है वो डिसकंटिन्यू है। और डिसकंटिन्यू का रीज़न क्या है? फंक्शन नॉट डिफाइन। चलिए ये दोनों सॉल्व कर लिए, नेक्स्ट दोनों देखते हैं। आपके लिए कुछ एग्जाम्पल, आपके लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए भी कुछ क्वेश्चन दूंगा,
आप लोग घर पे उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। नंबर 3 है, नंबर 3 f of x इक्वल टू 1 अपॉन x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। f of x is not defined when x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको ध्यान से देखिए, x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 कब होता है? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1 माइनस 1/4। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4, नेवर 0। ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो ये कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं हो सकता। अगर ये कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं है तो फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। ऑलवेज कंटिन्यूस। तो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी 0। कोई भी पॉइंट डिसकंटिन्यूटी वाला कोई पॉइंट है ही नहीं, कोई भी पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। चलिए एक और देखते हैं। ये तो था 3, 4th एंड 5th देखते हैं। देखिए 4th वाला क्वेश्चन ये बोल रहा है 1 अपॉन 1 माइनस ई रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। f of x is not defined when कब डिफाइन नहीं होगा? when 1 माइनस ई रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इससे हमें क्या पॉइंट मिलने वाला है? एक पॉइंट तो यहाँ से ही मिल जाएगा, इस फंक्शन से। इसका डिनोमिनेटर पार्ट 0 नहीं हो जाएंगे और होना चाहिए। तो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के अंदर एक पॉइंट तो मिला x इक्वल टू 2, दूसरा यहाँ से मिलेगा 1 माइनस ई रेज टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 है, तो 1 इक्वल टू ई रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। ये हो जाएगा log 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। log 1 0 होता है, 0 इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। एक्स इक्वल टू 2 पे डिसकंटिन्यू, ये पार्ट इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इक्वल टू 1। एक पॉइंट ये मिल गया। तो दूसरा पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी 1, 2। ये दो पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे ये फंक्शन है नॉट डिफाइन हो जाएगा, और नॉट डिफाइन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यू हो जाएगा। एक और देखिए 5th वाला f ऑफ x इक्वल टू माइनस, सबसे पहले तो इस फंक्शन को एक बार फिर से लिखते हैं। ये एक इंटीजर है, GIF क्या बनाता है? इंटीजर। और उसके बाहर एक और GIF लगा हुआ है जिसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि इंटीजर को इंटीजर बनाने का कोई मीनिंग नहीं। वो ऑलरेडी ये वाला फंक्शन है, वो उसको इंटीजर बना ही देगा, फिर से इंटीजर बनाने का कोई मतलब नहीं। तो आप सीधा इसको ऐसा लिख सकते हो, माइनस ये है x माइनस 1। अब GIF की प्रॉपर्टी से आप इसको ऐसा लिख सकते हो, माइनस x GIF ऑफ माइनस 1। जब इसको ओपन करोगे तो आपको 1 मिल जाएगा। मतलब आप इसमें कुछ भी पुट करो आपको हमेशा 1 मिलेगा। और ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन, इसलिए ऑलवेज कंटिन्यूस। अगर ये ऑलवेज कंटिन्यूस है तो आपको पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके अंदर आपको पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछा जाता है। पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के अंदर आपको देखना है अगर रैशनल फंक्शन है तो उसका डिनोमिनेटर वाला पार्ट कहाँ कहाँ 0 हो रहा है। जिस पॉइंट पे डिनोमिनेटर पार्ट 0 होगा उस पॉइंट पे फंक्शन नॉट डिफाइन होगा, और अगर फंक्शन की वैल्यू ही डिफाइन नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यू होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन हमको गिवन है, क्वेश्चन है f ऑफ x इक्वल टू
cos whole power cot square x when x is not equal to 0 and e raised to minus 1 by 2 when x equal to 0. Find whether the function f of x is continuous or not at x equal to 0. हमको फंक्शन गिवन है और ये फंक्शन 0 पे अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है और हमसे ये पूछा है कि 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा या नहीं. तो अब ध्यान से देखिए, 0 के लिए हमको इन्होंने दे दिया फंक्शन की क्या वैल्यू होगी. 0 के अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी के लिए इसकी वैल्यू है फंक्शन की वो ये रहने वाली है. तो 0 प्लस पे और 0 माइनस पे दोनों ही पॉइंट के लिए फंक्शन की वैल्यू ये रहेगी. एक ही फंक्शन है दोनों के लिए, तो हमें अलग अलग लिमिट फाइंड करने के बजाय हम सीधा सा सिंपली लिमिट फाइंड कर लेते हैं. उसकी वैल्यू अगर इसके इक्वल मिलती है तो कंटिन्यूस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस. तो इसके सोल्यूशन के लिए देखते हैं. सबसे पहले लिमिट फाइंड करते हैं. लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 f ऑफ x. अब लिमिटिंग वैल्यू के लिए फंक्शन ये काम करेगा. तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 cos ऑफ x होल पावर cot स्क्वायर x. अब ध्यान से देखिए, 0 पुट करने पे 1 बन जाएगा और cot 0 होता है इन्फिनिटी, तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ गई. और ये हमने लिमिट में अच्छे से पढ़ा है. क्या होता है इसके आगे हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू 0. ये e की पावर में चला जाएगा, x टेंस टू 0, cot स्क्वायर x मल्टीप्लाई हो जाएगा और cos ऑफ x माइनस 1 हो जाएगा. इसके आगे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. e रेज टू लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 cos x माइनस 1 को हम लोग लिखते हैं, इसको लिखा माइनस ऑफ 1 माइनस cos ऑफ x इंटू कॉट स्क्वायर x को नीचे ले जाके tan स्क्वायर x कर दिया. अब हम क्या करते हैं, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई और x स्क्वायर से डिवाइड. ऐसा करने से इसकी वैल्यू तो आ जाएगी 1/2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1. तो ये बन गया e रेज टू माइनस 1/2 इंटू 1 e रेज टू माइनस 1/2. और ये किसके इक्वल है, f ऑफ 0 के. f ऑफ 0 की वैल्यू भी e रेज टू 1/2. हैंस लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 0. सो f ऑफ x इज कंटिन्यूस फंक्शन एट x इक्वल टू 0. हमको फंक्शन गिवन है और 0 पे इसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है और 0 पे हमको कंटिन्यूटी पूछ लिया, तो 0 पे हम लोगों ने इसकी लिमिट फाइंड कर ली और फंक्शन की वैल्यू देखा दोनों इक्वल आ रही है, तो इस पॉइंट पे ये कंटिन्यूस हो जाएगा. कुछ और क्वेश्चन देखिए. जितने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत ना आए. जितने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए. क्वेश्चन नेक्स्ट है, इफ़ f ऑफ x इक्वल टू e रेज टू x माइनस 1 होल क्यूब कोसेक ax अपॉन log ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर, और इधर है वो b है when x इक्वल टू not 0 and x equal to 0 is continuous then find b. हमको बोला है कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस फंक्शन है और आपसे पूछा है कि अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो b की वैल्यू फाइंड करनी है. अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसके पूरे डोमेन में कंटिन्यूस होगा. पूरे डोमेन में कंटिन्यूस है तो क्या बोल सकते हैं, 0 पे भी कंटिन्यूस होगा. अगर 0 पे कंटिन्यूस है तो इसकी LHL और RHL इक्वल होगी फंक्शन की वैल्यू के. LHL और RHL के लिए हमको एक ही फंक्शन गिवन है, तो हम सीधी सी लिमिट फाइंड कर लेते हैं, उसको इस फंक्शन की वैल्यू के इक्वल पुट कर देंगे. कंटिन्यूस है तो दोनों इक्वल हो जाएगा, जहाँ से हमें b मिल जाएगा. तो देखिए सबसे पहले लिमिट फाइंड कर लेते हैं. लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 e रेज टू x माइनस 1 होल क्यूब कोसेक ax अपॉन log ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर. अब इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0
ई रेज टू एक्स माइनस वन होल क्यूब, इसको लिख सकते हैं कोसेक को नीचे ले जाके साइन ए एक्स ये बन गया, और ये आ गया लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ई रेज टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू 1 होती है, हमारे पास क्या नहीं है, एक्स क्यूब नहीं है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया एक्स क्यूब। अब इसके लिए साइन ए एक्स के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे ए एक्स चाहिए, तो यहाँ पे भी ए एक्स डिवाइड होगा। अब log 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर आएगा। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 1, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 1, और इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 1। बाकी बचे हुए टर्म को हम लोग लिख लेते हैं। ये बन जाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 एक्स क्यूब अपॉन ए एक्स क्यूब, ये बन गया 1 अपॉन ए। अब ध्यान दीजिए फंक्शन कंटिन्यूस है, सिंस f ऑफ x इज कंटिन्यूस फंक्शन एट x इक्वल टू 0, सो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 0 आएगा, ये है 1/a, ये है b, तो b की वैल्यू हमको मिल गई 1/a। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, b की वैल्यू 1/a। चलिए कुछ और अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ आप लोगों के लिए, जो आप लोगों को घर पे सॉल्व करने हैं। सॉल्व करके देखिएगा क्या सॉल्यूशन मिलता है, सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। चलिए ये कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन फाइंड के so that f of x is continuous at x equal to 4। फंक्शन है f of x इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 256 अपॉन x माइनस 4 when x is not equal to 4 and k when x equal to 4। ये कंटिन्यूस है तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन है f of x इक्वल टू साइन ऑफ a x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर 3/4 प्लस 1/4a when x is not equal to 0 and x equal to 0 for what value of a f of x is continuous function, f of x is continuous at x equal to 0। एक और क्वेश्चन लिख लेता हूँ जो आप लोग घर पे सॉल्व करोगे। लेट f of x इक्वल टू a प्लस 3 cos of x upon x square when x is not equal to 0 and b 10 pi by x plus 3 when x equal to 0 if f of x is continuous, if f of x is continuous at x equal to 0 then find a comma b। और ये कुछ ऐसे सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन के अंदर आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू है और उसके अलावा जितने पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू कुछ और दे रखी है, और LHL RHL के लिए आप ये फंक्शन काम करेगा। LHL और RHL के लिए आपको LHL RHL अलग फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही फंक्शन है। इस फंक्शन की लिमिट फाइंड करो, इसके इक्वल पुट करो, इसकी लिमिट फाइंड करो, इसके इक्वल पुट करो, इसकी लिमिट फाइंड करो, इसके इक्वल पुट करो, और आपको जो भी पूछा है वो मिल जाएगा। कुछ और क्वेश्चन, कुछ और टाइप के क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करते हैं इधर। चलिए कुछ
कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं। क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस 2x when x is less than pi by 2 or lambda when x equal to pi by 2 and square root of 2x minus pi upon square root of 4 plus square root 2x minus pi minus 2 when x is greater than pi by 2। इस तरह का लगभग एक आध क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। फाइंड lambda if f of x is continuous function at x equal to pi by 2। हमको ये दे रखा है कि x इक्वल टू पाई बाय 2 का ये फंक्शन है वो कंटिन्यूस है तो हमें लैम्बडा की वैल्यू पूछिए। अगर पाई बाय 2 पे फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसकी LHL फंक्शन की वैल्यू और RHL तीनों इक्वल होगी। चलिए तीनों इक्वल कर देते हैं। सॉल्यूशन इसका हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ पाई बाय 2 और इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस f ऑफ x। हमको पहले ही दे रखा है कि फंक्शन कंटिन्यूस है। अब क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये और ये वैल्यू दोनों इक्वल आ रही है तो इसकी वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी। इन केस कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो लोग पहले ही बोलते थे कि कंटिन्यूस है और आपसे वैल्यू पूछ लेते हैं और आप लोगों ने LHL और RHL फाइंड किया, वो दोनों इक्वल नहीं आ रहा है तो फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं होगा तो आप वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसे केस में जब फंक्शन LHL में कुछ और है RHL में कुछ और है तो आपको किसी एक की वैल्यू फाइंड करने के बजाय, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ एक ही वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कि लिमिट की वैल्यू तो इसके इक्वल ही होगी क्योंकि कंटिन्यूस दे रखा है। लेकिन अगर उन्होंने दो अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं लेफ्ट में और राइट में तो दोनों पे लिमिट फाइंड करो, फिर देखो क्या वो लिमिट इक्वल है या नहीं है। इक्वल है तो ही वो कंटिन्यूस होगा और तो ही आपकी वैल्यू मिलेगी। अब देखिए इस पर क्या मिल जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस f ऑफ x हो जाएगा 1 माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ 2x। इधर हो जाएगा लैम्बडा, इधर हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस इधर आपको फंक्शन मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस पाई अपॉन ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस पाई और माइनस 2। इसके लिए तो हमें पता है पाई बाय 2 पुट किया तो 0/0 फॉर्म बन रहा है, 0/0 तो इसमें LH रूल अप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस 1 माइनस साइन x का माइनस ऑफ कॉस x अपॉन कॉस 2x का माइनस 2 साइन 2x, माइनस 2 साइन 2x। अब जैसे ही आप पाई बाय 2 पुट करोगे ये क्या हो जाएगा, 0/0 फॉर्म फिर से बन जाएगी। इधर आ गया लैम्बडा और इधर आ गया, ये आ जाएगा। इसको रेशनलाइज करेंगे, हमें पता है इस तरह की क्वेश्चन के अंदर हम लोग रेशनलाइज करते हैं 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस पाई प्लस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 2x माइनस पाई प्लस 2। अब यहाँ से क्या मिलने वाला है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस इन दोनों के प्रोडक्ट से क्या मिलेगा, इन दोनों के प्रोडक्ट से, ऊपर वाले प्रोडक्ट से हमें कोई दिक्कत नहीं है, 2x माइनस पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस रूट 2x माइनस पाई प्लस 2 अपॉन डिवीजन में a प्लस बी ए माइनस बी, ये बन जाएगा 4 प्लस रूट 2x माइनस पाई माइनस 4। अब ये 4 और 4 तो कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें आप लिमिट पुट करके वैल्यू फाइंड कर सकते हो। इसको देखिए, इसको साइन 2x को 2 साइन x cos x लिख देता हूँ, cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, साइन x पे इसकी वैल्यू पाई बाय 2 आ जाएगी तो इसको लिखा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस ये हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल हुआ cos ऑफ x अपॉन 2 इंटू 2 4 साइन x इंटू कॉस x। ये cos x से cos x कैंसिल हुआ, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1, इधर आ गया 1/4, इधर आ गया लैम्बडा और इधर क्या आ जाएगा, आप वैल्यू पुट करके देखो x टेंड्स टू पाई बाय 2 पे, x की वैल्यू पाई बाय 2 पाई माइनस पाई 0, 4 का 2 2 प्लस 2 4, ये 4 आ गया।
अब देखिए इन्होंने तो बोल दिया था कि फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करो, लेकिन हमने चेक किया कि LHL और RHL तो इक्वल आ ही नहीं रहे। जब LHL और RHL इक्वल आ ही नहीं रहे तो फंक्शन का है क्या कंटिन्यूस, और कंटिन्यूस ही नहीं है तो लैम्बडा की वैल्यू कैसे फाइंड करो। कुछ बच्चे इस केस में क्या करते हैं, कंटिन्यूस है तो पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू LHL के इक्वल होगी, RHL के इक्वल होगी, कोई एक फाइंड कर लेते हैं, इन दोनों के इक्वल करके वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कुछ बच्चे इन दोनों को इक्वल करके वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, लेकिन वो किस केस में करते हैं, जब उसके लेफ्ट और राइट दोनों में एक ही फंक्शन हो तो सिर्फ आप एक लिमिट फाइंड करके उसके इक्वल पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर दो फंक्शन हो लेफ्ट में और राइट में अलग अलग, तो आपको दोनों को सेपरेटली फाइंड करना पड़ेगा। पहले ये चेक करना है कि वो कंटिन्यूस है भी या नहीं भी। तो क्या लिखेंगे, f of x is not continuous for any value of lambda। लैम्बडा की किसी भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं है। नोट कर लीजिए एक बार इसको। अब देखिए अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ और अच्छे क्वेश्चंस जो जेई में पूछे जाते हैं, कुछ और टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमको गिवन है f of x इक्वल टू 1 प्लस ax होल पावर 1 by x when x is less than 0, b when x is 0 and x plus c whole raised to 1 by 3 minus 1 by x when x is greater than 0। अब आपसे पूछा है f of x is continuous at x equal to 0 and find a, b और c। देखिए फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, इसका मतलब इसकी LHL पॉइंट पे वैल्यू और RHL तीनों इक्वल होगी। अगर तीनों इक्वल होगी तो तीनों को इक्वल करके और हम लोग क्या a b c फाइंड कर सकते हैं। तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 माइनस f of x इक्वल टू f of 0 इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 प्लस f of x। यहाँ पे लिख देंगे सिंस f of x is continuous function at x equal to 0, ये हमको गिवन है। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 माइनस में 1 प्लस ax होल पावर 1 by x इक्वल टू b इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 प्लस f of x आ जाएगा x प्लस c होल रेज टू 1 by 3 माइनस 1 by x। अब देखिए इधर x टेंस टू 0 पे ये 1 टू दी पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। 1 टू दी पावर इन्फिनिटी फॉर्म है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, e रेज टू लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 1 by x मल्टीप्लाई 1 प्लस ax माइनस 1। इधर हो जाएगा ये इक्वल टू b, इसके लिए लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 प्लस x प्लस c होल रेज टू 1 by 3 माइनस 1 by x। इसके अंदर आप पुट करोगे तो ये 0 by 0 फॉर्म बन रही है, 0 by 0 फॉर्म बन रही है। इसका मतलब सॉरी ये बन रहा है आपका x प्लस सी होल रेज टू 1 by 3 माइनस 1 by x। सिंस डिनोमिनेटर है x इक्वल टू 0 पे, डिनोमिनेटर 0 है तो ये न्यूमरेटर पार्ट भी 0 होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 है तो न्यूमरेटर पार्ट भी 0 होना चाहिए। अगर न्यूमरेटर पार्ट 0 नहीं हो रहा है x इक्वल टू 0 पे तो इसकी वैल्यू है वो नॉट डिफाइन हो जाएगी। नॉट डिफाइन हो जाएगी तो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, तो आप इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। अब देखिए
अगर ये कांस्टेंट होता तो हम बोलते थे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट और कोई वैल्यू नहीं हो सकती, लेकिन उन्हें वेरिएबल दे रखा है तो ये वैल्यू इस तरह से हम लोग इसकी वैल्यू इस तरह से डिसाइड हो सकती है कि ये इसको फाइनाइट बना सके। तो ऐसा हो सकता है कि 0 प्लस सी होल रेज टू 1/3 माइनस 1 ये भी 0 होगा। अगर डिनोमिनेटर 0 है तो ये भी 0 होगा। अगर ये 0 है तो ये बन जाएगा c माइनस 1 इक्वल टू 0 देन c इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख सकते हैं। c की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 1। अब यहाँ से ये क्या बनेगा, x टेंस टू 0 पे 1/x e रेज टू लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 1 माइनस 1 कैंसिल ax अपॉन x इक्वल टू b इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 प्लस ये बन जाएगा 0/0 बन रहा है, इसको डिफ्रेंशिएट किया LH रूल से, ये आ गया 1/3 इंटू एक्स प्लस 1 की पावर माइनस 2/3 अपॉन 1। अब जैसे आप x टेंस टू 0 पुट करोगे लिमिट, ये कैंसिल हो गया, ये e रेज टू a बन गया, ये b बन गया, ये बन गया 1/3 x इक्वल टू 0 पे 1/3, ये आ गया आपका 1/3। तो यहाँ से आपको c मिल गया 1, b मिल गया 1/3 और a बन जाएगा log ऑफ 1/3, log ऑफ 1/3। e रेज टू a इक्वल टू 1/3 है, देन a इक्वल टू log ऑफ 1/3। ये a b c तीनों की वैल्यू, a b c तीनों की वैल्यू जो आपको फाइंड करनी थी। इस तरह से बस कॉन्सेप्ट यहाँ ध्यान रखना है कि अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो न्यूमरेटर भी 0 होगा, 0/0 फॉर्म बनी होगी तभी आगे ये प्रोसीड हुआ होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो यहीं पे ये नॉट डिफाइन हो जाता। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको 0 पुट किया, 0 पुट करने से हमें c की वैल्यू मिली। अगर यहाँ पे c नहीं होता तो आप 0 पुट नहीं कर सकते, फिर आप यहीं पे बोल देते कि ये डिफाइन ही नहीं है। लेकिन हमारे पास एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू पूछा है हमसे, इसकी वैल्यू पूछिए तो इसके लिए इसको 0 बनाएंगे तभी इसकी वैल्यू मिलेगी। ये कुछ इस तरह की क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, चलिए आईआईटी में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन ये था कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी मॉडुलस ऑफ टी और x इक्वल टू 2t माइनस मॉडुलस ऑफ t, चेक द कंटिन्यूटी। बस इतना सा पूछा हुआ है कि इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब ध्यान दें, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, हमको y क्या गिवन है, टी स्क्वायर प्लस टी मोड टी, x इक्वल टू 2t माइनस मोड टी। तो सबसे पहले तो हम लोग सॉल्व करने के लिए मॉडुलस है तो मॉडुलस के दो केस बनाते हैं। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो मॉडुलस हट जाएगा, नेगेटिव है तो माइनस लग जाएगा। फर्स्ट केस इफ t इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो y बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर 2t स्क्वायर और x बन जाएगा x इक्वल टू 2t माइनस टी इक्वल टू टी। इन दोनों से y इक्वल टू 2x स्क्वायर ये बना। अब यहाँ पे देखिए t इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू t है तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो y इक्वल टू 2x स्क्वायर व्हेन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा केस इसका बनेगा व्हेन इफ t इज़ नेगेटिव, t नेगेटिव है तो y इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2t प्लस t इक्वल टू 3t। x इक्वल टू 3t है, व्हेन t इज़ नेगेटिव तो x इज़ ऑल्सो नेगेटिव क्योंकि x इक्वल टू 3t है, सिंस x इक्वल टू 3t, x इक्वल टू 3t है, अगर t नेगेटिव है तो x भी नेगेटिव हो जाएगा और इस केस में y आपको मिलेगा 0। कब मिलेगा, जब x नेगेटिव हो। तो हमने सबसे पहले फंक्शन फाइंड किया तो फंक्शन मिला y इक्वल टू 2x स्क्वायर व्हेन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 0 व्हेन x इज़ नेगेटिव। ये हम लोगों ने पहले तो फंक्शन फाइंड किया। इन्होंने इनडायरेक्टली पूछा हमसे कंटिन्यूटी चेक करनी, इनडायरेक्टली फंक्शन दिया है, हम लोगों ने इसको
टी को दो केस बना के और फंक्शन फाइंड कर लिया। एक्चुअली फंक्शन ये है। अब ये इसके बारे में पूछ रहा है कि कंटिन्यूटी चेक करो। अब इसकी कंटिन्यूटी देखिए, ग्रेटर देन जीरो, फॉर ग्रेटर देन जीरो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ऑलवेज कंटिन्यूस होगा। फॉर लेस देन जीरो कांस्टेंट फंक्शन, ऑलवेज कंटिन्यूस। एंड जीरो पे LHL लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस 0 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x इक्वल टू 0 एंड f ऑफ 0 इक्वल टू 0। तो फंक्शन f ऑफ x इज continuous एवरीवेयर। ये फंक्शन ऐसा है जो हर जगह कंटिन्यूस होगा। जीरो से ग्रेटर के लिए कंटिन्यूस, जीरो के लेस के लिए कंटिन्यूस और जीरो पे कंटिन्यूस, हर पॉइंट के लिए फंक्शन कंटिन्यूस है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे वाले क्वेश्चंस। JEE 2016 JEE 2016 ऑनलाइन के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑनलाइन के अंदर इफ़ द फंक्शन f of x is equal to 2x square by a when x is less than 1 greater than equal to 0 and a when x is less than square root 2 greater than equal to 1 and 2b square minus 4b upon x cube when x is less than infinity or greater than equal to square root 2 is continuous in 0 to infinity। 0 to infinity ये कंटिन्यूस है। देन हमसे पूछा है a कॉमा b, a और b की वैल्यू क्या क्या होगी। ऑप्शंस हमको गिवन है स्क्वायर रूट 2 कॉमा 1 माइनस रूट 3, ऑप्शन बी है माइनस रूट 2 कॉमा 1 माइनस रूट 3, ऑप्शन सी है रूट 2 कॉमा माइनस 1 प्लस रूट 3 एंड ऑप्शन डी है माइनस रूट 3 कॉमा 1 प्लस रूट 3। चलिए सबसे पहले तो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। अब देखिए 0 से 1 तक पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस, 1 से रूट 2 कंटिन्यूस और रूट 2 से इन्फिनिट तक ये कंटिन्यूस फंक्शन है। ये सिर्फ डिसकंटिन्यूस कहाँ होगा, जब x 0 होगा और वो इसके डोमेन में नहीं है, मतलब ये एवरीवेयर कंटिन्यूस होगा। ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होगा तो 1 पे भी कंटिन्यूस होना चाहिए और रूट 2 पे भी। तो हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं 1 पे कंटिन्यूस होता है तो 1 की LHL और RHL दोनों इक्वल होगी तो हमें वहाँ से एक इक्वेशन मिलेगी। फिर रूट 2 पे LHL RHL इक्वल होगी क्योंकि कंटिन्यूस गिवन है तो वहाँ पे भी हमको एक इक्वेशन मिलेगी। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जो हमें पूछा है वो फाइंड कर सकते हैं। तो एट x इक्वल टू 1 f of x is continuous, so LHL इक्वल टू RHL, LHL इक्वल होंगे तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 माइनस f of x इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 प्लस f of x। फंक्शन की वैल्यू हम लोग नहीं ले रहे हैं क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर ले तो उससे हमारा काम हो जाएगा। आप चाहो तो फंक्शन की वैल्यू ले लो, लेकिन उस केस में क्या होगा, RHL और फंक्शन की वैल्यू इक्वल आएगी, इसलिए हम लोग सिर्फ लिमिट से ही काम चला लेते हैं क्योंकि कंटिन्यूस होने के लिए लिमिट भी एग्जिस्ट करना जरूरी है और हमारी इक्वेशन हमें वहीं से मिल जाएगी। आप चाहो तो इक्वल टू f of a भी ले सकते हो। ये क्या बन जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 माइनस f of x है 2x स्क्वायर बाय a और लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 प्लस
ए, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, इसकी वैल्यू सिंपल वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे पुट किया तो 2/a इक्वल टू a, देन a स्क्वायर इक्वल टू 2, देन a इक्वल टू प्लस माइनस √2। एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिली। दूसरी इक्वेशन के लिए एट x इक्वल टू √2, सिंस f of x is continuous at x इक्वल टू √2, सो √2 पे कंटिन्यूस है तो LHL लिमिट ऑफ x टेंस टू √2 माइनस f of x इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू √2 प्लस f of x, ये दोनों इक्वल होंगे। अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो लिमिट ऑफ x टेंस टू √2 माइनस f of x, √2 के लेफ्ट वाला a और √2 के राइट में लिमिट ऑफ x टेंस टू √2 प्लस राइट में है 2b स्क्वायर माइनस 4b अपॉन एक्स क्यूब। अब देखिए इसमें ऐसा 0/0 फॉर्म वाली कोई कंडीशन नहीं मिल रही है हमें, क्योंकि इस b की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम सीधी वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये बन जाएगा आपका a और इधर से मिल जाएगा 2b स्क्वायर माइनस 4b अपॉन इसकी वैल्यू 2√2। ये 2√2 उधर चला जाएगा तो √2a इक्वल टू 2b स्क्वायर माइनस 4b। दूसरी इक्वेशन यहाँ से मिलेगी, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब देखिए इफ़ फर्स्ट केस इफ़ a इक्वल टू √2, अगर a को हम √2 लेके चलते हैं तो फ्रॉम 2 सेकंड इक्वेशन से √2 इंटू √2 2 इंटू 2 4 इक्वल टू 2b स्क्वायर माइनस 4b, ये बन जाएगा b स्क्वायर माइनस 2b माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको 2 को इधर शिफ्ट किया या फिर 2 को इधर ही रखते हैं, 2 से डिवाइड किया, डिवाइड करने से ये बनी, दोनों साइड +1 करते हैं, ये बन जाएगा 3 इक्वल टू b माइनस 1 होल स्क्वायर, देन b माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस √3, देन b इक्वल टू 1 प्लस माइनस √3। अब देखिए जब a की वैल्यू √2 हो तो b की वैल्यू 1 प्लस माइनस √3, a की वैल्यू √2 b की वैल्यू 1 माइनस √3, ये एक तो सेटिस्फाई हो गया। दूसरा चेक करते हैं, a की वैल्यू अगर माइनस √3 पुट करते हैं, ध्यान दो a की वैल्यू माइनस √3 पे ये बन जाएगा -4 और ये बन जाएगा 2b स्क्वायर माइनस 4b। जब इसमें 2 से डिवाइड करोगे इधर -2 आ जाएगा +1, तो -2 + 1 -1, इधर जो आपने +1 किया है इधर -2 + 1 -1 हो जाएगा, और b माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू -1 कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो a इक्वल टू -√2 पे आपको कोई b की वैल्यू नहीं मिलने वाली, तो यही एक वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑनलाइन एग्जाम के अंदर पूछा गया, इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। जिस पॉइंट पे फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज करता है उसी पॉइंट पे LHL और RHL दोनों फाइंड कर लो, और जितने पॉइंट्स पे डेफिनेशन चेंज की है हर पॉइंट पे LHL RHL इक्वल पुट करके इक्वेशंस बनाओ, उन इक्वेशन को सॉल्व करो और वैल्यू फाइंड कर लो। ये इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है। नेक्स्ट एक और ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखिए, ये आज अपना लास्ट लेक्चर है जिसके अंदर हम बोर्ड लेवल के क्वेश्चन और जेई मेन लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं जो बोर्ड से रिलेटेड है लगभग। नेक्स्ट क्लास से हम लोग सिर्फ वही पोर्शन पढ़ेंगे जो ओनली प्योर जेई के लिए है, प्योरली फॉर जेई, जिसमें GIF, फ्रैक्शनल पार्ट और कंपोजिट फंक्शन इसमें ये इन्वॉल्व होंगे। तो जेई 2017 ये भी ऑनलाइन एग्जाम का ही है। द वैल्यू ऑफ k for which the function f of x equal to 4/5 whole power 10 of 4x upon 10 of 5x when x is less than pi/2 and greater than 0, or k plus 2/5 when x equal to pi/2 is continuous at x equal to pi/2, then k, the value of k for which the function is continuous
एट x इक्वल टू पाई बाय टू। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमको पाई बाय टू के लेफ्ट वाला फंक्शन गिवन है और पाई बाय टू वाला फंक्शन गिवन है, राइट में कोई फंक्शन नहीं है और हमको बोल दिया ये कंटिन्यूस है। इसका मतलब ये लेफ्ट कंटिन्यूस है, मतलब पाई बाय टू के बाहर ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। जहाँ जिस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन नहीं होता है और अगर वो क्लोज इंटरवल में पूछते हैं तो हम लेफ्ट कंटिन्यूस या राइट कंटिन्यूटी फाइंड करते हैं। लेफ्ट कंटिन्यूस का मतलब पॉइंट पे वैल्यू और LHL दोनों इक्वल है तो हम बोलेंगे ये फंक्शन लेफ्ट कंटिन्यूस है। और राइट वाली लिमिट और पॉइंट की वैल्यू, पॉइंट पे वैल्यू फंक्शन की, वो दोनों इक्वल है, हम बोलेंगे राइट कंटिन्यूस, क्योंकि इसके राइट वाला फंक्शन है वो फंक्शन के अंदर वो डिफाइन ही नहीं है। डिफाइन नहीं है तो वहाँ पे कंटिन्यूटी चेक होगी नहीं। तो इस केस में हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सिंस f of x is continuous at x इक्वल टू पाई बाय टू, सो अगर f पाई बाय टू पर कंटिन्यूस है तो लिमिट ऑफ x टेंस टू पाई बाय टू माइनस f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ पाई बाय टू। क्या ये दोनों इक्वल होंगे? बिल्कुल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि कंटिन्यू है। राइट हैंड लिमिट क्यों नहीं लिखी? क्योंकि डिफाइन नहीं है। डिफाइन नहीं है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू से ही काम चला लेते हैं। क्या बन जाएगा? लिमिट ऑफ x टेंस टू पाई बाय टू माइनस f ऑफ x क्या है? 4/5 होल पावर 10 ऑफ 4x अपॉन 10 ऑफ 5x इक्वल टू k प्लस 2/5। अब ध्यान दीजिए, पाई बाय टू पुट करने पे 4 इंटू पाई बाय टू, 2 पाई 0 आ गया, 5 पाई बाय टू, 5 पाई बाय टू नॉट डिफाइन। इस केस में हम लोग इसको क्या करते हैं? लिमिट ऑफ x टेंस टू पाई बाय टू पे हम लोग लिखते हैं लिमिट ऑफ x टेंस टू पाई बाय टू माइनस, ध्यान दीजिए 5 पाई बाय टू, 5 पाई बाय टू पे नॉट डिफाइन होता है, ये फंक्शन है वो डिफाइन नहीं है। डिफाइन नहीं है, हम लोग क्या करते हैं इसको सिंपली साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो आपके लिए बहुत ही सिंपल रहते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? ये माइनस इसका है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 4/5 टू दी पावर, ये हो गया साइन 4x अपॉन कॉस 4x इंटू कॉस 5x अपॉन साइन 5x। अब ध्यान दीजिए, पाई बाय टू पे 4 इंटू पाई बाय टू, 2 पाई साइन 2 पाई 0 आ गया, कॉस 5 पाई बाय टू, कॉस 5 बाय टू 0 आ गया, साइन 5 पाई बाय टू 1 आ गया, 1 या -1, कॉस 4 इंटू पाई बाय टू, कॉस 2 पाई 1 आ गया। ये दोनों 1 डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों 0, 0/1 0, तो 4/5 टू दी पावर 0 इक्वल टू k प्लस 2 पाई, 2/5। क्या यहाँ से हमें ये मिल जाएगा? k प्लस 2/5 इक्वल टू 1, 4/5 की पावर 0 1, देन k इक्वल टू 1 माइनस 2/5, 5 इंटू 5, 5 माइनस 2/5, 3/5। ये हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन कह सकते हो। कुछ और क्वेश्चन देखिए कंटिन्यूटी के लिखे। हम हर तरह के क्वेश्चन डिस्कस कर ले, जितने टाइप के क्वेश्चन जेई के अंदर पूछे जाते हैं, बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं, आपके एनसीईआरटी के अंदर पूछे गए हर तरह के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको कम से कम डाउट आए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कर सको। जो भी बुक सॉल्व कर रहे हो बुक सॉल्व करते रहना, कम से कम डाउट आएंगे, आपके दिक्कत आएगी, क्योंकि हर तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन लास्ट, जेई 2015, ये भी ऑनलाइन का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है? लेट के बी ए नॉन जीरो रियल नंबर if f of x equal to e raised to x minus 1 whole square upon sine of x by k log of 1 plus x by 4 when x is not equal to 0 and 12 when x equal to 0। आपसे पूछा है इज कंटिन्यूस, ये जो फंक्शन है इज कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस देन k इज व्हाट, k की वैल्यू पूछी है। चलिए तो लगभग कंटिन्यूटी से रिलेटेड आपका एनसीईआरटी लेवल, बोर्ड लेवल और थोड़ा सा जेईई माइन लेवल वाला पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है।
आपके एनसीईआरटी में सिर्फ वो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं करने हैं जिसके अंदर कंपोजिट फंक्शन आ रहा है, मतलब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन वाले सारे क्वेश्चन छोड़ देने हैं। वो हम इसके बाद कल से हम लोग प्योरली जेई वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर जब कंपोजिट फंक्शन पढ़ेंगे तो शुरू में आपको डेफिनेशन के साथ वो वाले क्वेश्चन भी बता दूंगा कि एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं। बाकी पूरा जेई वाला पोर्शन नेक्स्ट 2 क्लास में हम लोग वो पढ़ लेंगे। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन देखिए, ये बोल रहा है कि x इक्वल टू 0 पे ये कंटिन्यूस है तो लिमिट x इक्वल टू 0 पे और फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल होगी तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 0 पुट कर सकते हैं। ये बन जाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 f ऑफ x आपके पास है e रेज टू x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन इसको लिखता हूँ मैं यहाँ पे लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 साइन ऑफ x बाय k इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस x बाय 4। ये किसके इक्वल है? f ऑफ 0 मतलब 12 के इक्वल है। अब ध्यान दीजिए, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पहले भी कई बार सॉल्व कर चुके हैं। इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम लोग इसको मैं थोड़ा सा दूर इक्वल लिखता हूँ यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए, e रेज टू x माइनस 1 होल स्क्वायर, x टेंस टू 0 पे अगर यहाँ पे मुझे नीचे भी x स्क्वायर मिल जाता है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर आपने डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। साइन x बाय k है, इधर आपको x बाय k लिखना पड़ेगा। इसको 1 बनाने के लिए तो इधर भी x बाय k लिखेंगे आप। लॉग 1 प्लस x बाय 4, लॉग 1 प्लस x बाय x लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 पे इसकी वैल्यू 1 होती है। x बाय 4 से आपको इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो डिवाइड भी करना पड़ेगा x बाय 4। अब ध्यान दीजिए, इन सभी वैल्यूज़ को जो 1 बन रही है पहले उनको लिखते हैं। ये है आपका 1, ये 1 बन गया। फिर इसको देखिए, ये log ऑफ 1 प्लस x बाय 4 ये 1 हो गया, और एक ये साइन वाला ये 1 हो गया। बाकी बचे हुए टर्म को हम लोग लिखते हैं लिमिट ऑफ x टेंस टू 0। देखिए x स्क्वायर बच गया, x स्क्वायर अपॉन ये x बाय k तो x इधर लिखता हूँ, k को ऊपर लिखता हूँ। ये x बाय 4 तो x को इधर लिखता हूँ, 4 को ऊपर लिखता हूँ, इक्वल टू 12। ये x स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, 4k इक्वल टू 12 देन k इक्वल टू 3। ये फाइंड कर ली। तो मोटे मोटे तौर पे हम लोगों ने वो सारे तरह के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जो आपके एनसीईआरटी के अंदर गिवन है या बोर्ड लेवल के अंदर पूछे जाते हैं, या फिर जेई मेंस लेवल के अंदर कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अभी देखिए, नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्योरली जेई वाला पोर्शन पढ़ेंगे जिसके अंदर टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जंप क्या होता है, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, रिमूवेबल, नॉन रिमूवेबल, और जीआईएफ फंक्शन वाले बहुत सारे क्वेश्चन है जिनकी प्रैक्टिस करेंगे। डिफरेंट जीआईएफ से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा डर लगता है जीआईएफ वाले क्वेश्चन की कंटिन्यूटी फाइंड करने में। उस तरह से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जेई के सारे डिस्कस कर लेंगे। सिग्नम फंक्शन वाले जितने भी फंक्शन बनते हैं सारे डिस्कस कर लेंगे, और कॉम्पोजिट फंक्शन वाले जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे डिस्कस कर लेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग यही करेंगे। अब आपके जेई मेन वाले क्वेश्चन और बोर्ड वाले एनसीईआरटी वाले सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।